जय हिंद दोस्तों। सो फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा ज्योग्राफी का वो हमने कंप्लीट कर लिया, दैट इज़ द फर्स्ट लेक्चर। आज हम स्टार्ट करेंगे विद द फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। और स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटा सा आपको इन्फॉर्मेशन देना है कि हिस्ट्री और इकोलॉजी का पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स पैरेलली चल रहा है, साथ ही साथ आय दृष्टि घटना चक्र, दैट इज़ द करंट अफेयर्स घटना चक्र जो है वो हमने स्टार्ट कर दिया है। सो डू चेक आउट ऑल दीज and do share and subscribe the channel. Okay, so let's start with the physical divisions of India। और इसमें फर्स्ट जो पॉइंट है वो है नेचुरल रीजन्स ऑफ इंडिया। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो नेचुरल रीजन्स के बारे में करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द पैलियोमैग्नेटिक रिजल्ट्स obtained from India indicate that in the past the Indian land mass has moved। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जो पैलियोमैग्नेटिक रिजल्ट्स हैं obtained from India indicate that in the past India landmass has moved which place। जो पैलियोमैग्नेटिक रिजल्ट से आपको क्या पता चलता है कि इंडिया किस तरफ मूव किया था, नॉर्थवर्ड, साउथवर्ड, ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड। तो इन पैलियोमैग्नेटिक रिजल्ट से ये पता चलता है कि जो लैंडमास है इंडिया का, जहाँ इंडिया अभी हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये मूव हुआ था नॉर्थवर्ड। सो इंडियन लैंडमास हैज़ मूव नॉर्थवर्ड। This is evident from the paleomagnetic results obtained from India. Even the extension of the plateau region in the north is evident। पैलियोमैग्नेटिज्म क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो पैलियोमैग्नेटिज्म का मतलब ये है कि जो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो रॉक्स में, सेडिमेंट्स में, आर्कोलॉजिकल मटेरियल्स में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको स्टडी करना। और ये रिकॉर्ड, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं आपके जो पास्ट बिहेवियर है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से, उससे रिलेटेड। और इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स थी उनकी पास्ट लोकेशन क्या रही थी। सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियोरी, इंडियन लैंड मास जो है इट वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड विच इंक्लूडेड द साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एंड इंडिया। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के हिसाब से आपने ऑलरेडी इसको पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के हिसाब से जो इंडियन लैंड मास है वो किसका पार्ट था? वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, जिसमें कि क्या क्या आ रहा है? गोंडवाना लैंड में साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इंडिया, ये सारे पार्ट इसमें आते हैं। अबाउट 200 मिलियन ईयर्स अगो दिस लार्ज लैंड मास ब्रोक एंड इंडियन लैंड मास मूव्ड नॉर्थवर्ड्स। तो करीब 200 मिलियन साल पहले ये जो लार्ज लैंड मास था, इसमें ब्रेकेज देखने को मिला, ये टूटा। और इंडियन लैंड मास जो अभी इंडिया का जो लैंड है, ये जो लैंड मास था ये नॉर्थवर्ड मूव किया। विंध्या और वेस्टर्न घाट माउंटेन्स जो हैं वो इसी समय पे इमर्ज हुए थे। ठीक है, तो ये जो जब आप अपना जनरल ज्योग्राफी लेसन स्टार्ट करते हैं, स्टैटिक पोर्शन हम पढ़ते हैं, उसमें ये ड्रिफ्ट थ्योरीज जो हैं आपको उसमें एविडेंटली उसमें पढ़ाई गई। सो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इज़ वेरी फेमस थ्योरी, जो आई थिंक आपको इसके बारे में आइडिया होगा। और जो ये बड़ा लैंड मास था जिसको गोंडवाना लैंड बोला गया था, ये नॉर्थवर्ड मूव किया था। ठीक है, और इसी टाइम पे जो इमरजेंस हुआ था दैट वाज ऑफ विंध्या एंड वेस्टर्न घाट माउंटेन्स। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज ओरिजिनली पार्ट ऑफ अ ह्यूज मास कॉल्ड। तो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ये ओरिजिनली किसका पार्ट था? गोंडवाना कॉन्टिनेंट का। द इंडियन कॉन्टिनेंट वॉज ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ द ह्यूज लैंड मास, जिसको गोंडवाना कॉन्टिनेंट बोलते हैं। गोंडवाना वॉज एन एंशियंट सुपर कॉन्टिनेंट जो कि जिसका ब्रेकअप हुआ था अबाउट 200 मिलियन ईयर्स अगो। मतलब ये जो बड़ा लैंड मास था ये टूटा था, एंड ये जो कॉन्टिनेंट है इवेंचुअली स्प्लिट कर गया था लैंड मासेस में, दैट वी रिकॉग्नाइज टुडे एज। तो इसी में से अलग अलग पार्ट्स बने थे। एक अफ्रीका का पार्ट बन गया और इधर मूव किया साउथ अमेरिका, देन ऑस्ट्रेलिया पूरा हुआ, अंटार्कटिका नीचे चला गया, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साथ ही साथ अरेबियन पेनिनसुला, ये सारा जो लैंड मास है वो इसके टूटने से बना। इंडिया कितनी नेचुरल टेरिटरीज में डिवाइडेड है? तो इंडिया 4 नेचुरल टेरिटरीज में डिवाइडेड है। नदर्न माउंटेनियस रीजन, ठीक है, नदर्न जो माउंटेनियस रीजन हो गया, फिर लार्ज प्लेन्स, देन पेनिनसुलर प्लेटो एंड कोस्टल आइलैंड। सो नदर्न माउंटेनियस रीजन हो गया, फिर ये जो प्लेन्स का एरिया है, उसके बाद दक्कन प्लेटो हो गया, या इसको पेनिनसुलर प्लेटो बोलते हैं, और आपका जो कोस्टल और ये जो आइलैंड ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो इसमें इंडिया जो ये 4 मेजर नेचुरल रीजन्स में इंडिया डिवाइडेड है। सो बाकी बहुत सारे डिविजन्स हैं अलग अलग तरीके के, बट मेजर अगर डिविजन्स देखें नेचुरल टेरिटरीज की बात करें तो 4 है। माउंटेनियस रीजन, लार्ज प्लेन्स, देन पेनिनसुला, ये तो आपके ड्रिफ्टिकली होते हुए चले आ रहे हैं,
ये डिविजन्स हो गए, देन दक्कन प्लेटू यहाँ से मान लीजिए, और बाकी ये जो कोस्टल एरियाज़ हैं ये एक नेचुरल डिवीजन हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद 6 सब फिजिकल रीजन्स में भी ये डिवाइडेड है। अब इसमें से 6 सब फिजिकल रीजन्स क्या हो जाएंगे, देखिए नदर्न माउंटेन्स, तो ऊपर जो हिमालयन वाला रीजन हो गया। फिर सिंधु गंगा प्लेन्स, ठीक है, सिंधु क्या है, इंडस रिवर है जो यहाँ से इधर निकल जा रही है, और इंडो गंगा प्लेन्स ये हो जाएगा, इस ये वाला रीजन हो गया। देन थार डेजर्ट, थार डेजर्ट वाला रीजन हो जाएगा। उसके बाद सेंट्रल हाईलैंड और दक्कन प्लेटो, सेंट्रल हाईलैंड एंड दक्कन प्लेटो। देन आ जाएगा आपका कोस्टल प्लेन्स, फिर आ जाएंगे आपके कोस्टल प्लेन्स, ये वाले जो रीजन है ये कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और लास्ट में आ जाएगा सी और आइलैंड्स, ठीक है। तो जो सी वाला रीजन है और ये आइलैंड्स, तो ये 6 सब फिजिकल डिविजन्स में आ जाते हैं, ठीक। इन विच पार्ट ऑफ उत्तराखंड आर द आर्टिसियन वेल्स फाउंड, आर्टिसियन वेल्स कहाँ पाए जाते हैं, तो वेल्स हैं आर्टिसियन, कौन से रीजन में पाए जाएंगे, जहाँ पानी होगा, तो तराई रीजन। आर्टिसियन वेल इज सिंपली अ वेल दैट डज नॉट रिक्वायर अ पंप टू ब्रिंग वाटर टू द सरफेस, आपको कोई पंप लगा के, कोई मोटर उसमें लगा के आप पानी ऊपर नहीं खींचना पड़ेगा, सिंपली ये सरफेस पे पानी आ जाता है। दिस अकर्स व्हेन देयर इज इनफ प्रेशर इन द एक्विफर, तो जब एक्विफर के अंदर से, देखो कुल मिला के पानी को ऊपर लाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, प्रेशर की। अब नॉर्मली पानी जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने घरों में, हमें मोटर का यूज़ करना पड़ता है, एक पंप का यूज़ करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि नीचे से ऊपर तक लाने के लिए हमें एक प्रेशर जनरेट करना पड़ता है। जब भी वो प्रेशर नेचुरली मिल रहा है तो उस तरीके की जगह को आर्टिसियन वेल्स बोलते हैं। सो प्रेशर फोर्सेज द वाटर टू द सर्फेस विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ असिस्टेंस। उत्तराखंड में आर्टिसियन वेल्स जो है मोस्टली तराई रीजन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ देयर वर नो हिमालयन रेंजेस व्हाट वुड हैव बीन द मोस्ट लाइकली जोग्राफिकल इम्पैक्ट ऑन इंडिया, अगर हिमालयन रेंजेस नहीं होते तो क्या इम्पैक्ट होता है इंडिया पे। मोस्ट ऑफ द कंट्री वुड एक्सपीरियंस द कोल्ड वेव्स फ्रॉम साइबेरिया। अब रशिया इस समय और जो ऊपर वाला साइबेरिया वाला रीजन हमेशा ठंडा रहता है, तो वहाँ से जो कोल्ड वेव्स आती और हिमालय नहीं होता तो उसकी वजह से इंडिया भी वही एक्सपीरियंस कर रहा होता। इंडो गैंजेटिक प्लेन्स जो हैं वो इस तरीके की अलुवियल सॉइल्स नहीं होती, बिकॉज इतनी ठंड है यहाँ पे, अलुवियल सॉइल्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। पैटर्न, अलुवियल सॉइल्स किससे आ रही हैं, जो यहाँ से जो नदी बह के आती है वो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लाती है। अब ऊपर नदी ही नहीं है ना हिमालय में, हिमालय ही नहीं है, क्या बोल रहे हैं, नो हिमालयन रेंजेस, तो अलुवियल सॉइल्स वगैरह नहीं बन पाती यहाँ पे। द पैटर्न ऑफ मानसून वुड बी डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट इज़ प्रेजेंट, ऑब्वियसली जब साइबेरिया जैसी ठंडक हो रही है, ये सॉइल्स नहीं है, इस तरीके का क्लाइमेट नहीं है, तो पैटर्न जो मानसून का है वो भी बहुत अलग हो जाता। ऑलराइट, सो इफ देयर वर नो हिमालयन रेंजेस देन मोस्ट जोग्राफिकल पार्ट्स ऑफ इंडिया वुड एक्सपीरियंस द कोल्ड वेव्स फ्रॉम साइबेरिया। इंडो गैंजेटिक प्लेन जो है वो भी इस तरीके की अलुवियल सॉइल्स नहीं होती और पैटर्न बहुत अलग होता। Next, consider the following statements regarding formation of landforms in India. Structurally, मेघालय प्लेटो जो है वो एक्सटेंड होता है, वो जो है structurally मेघालय प्लेटो is an extended part of Deccan Plateau. The Valley of Kashmir was formed in synclinorium. The Gangetic Plains was formed in a foredeep. The Himalayas originated as a result of triangular convergence of Indian plate, the European plate and the Chinese plate. अब इसका आंसर क्या है, आंसर है इसका A 1 2 and 3, ये सही है। वैली ऑफ कश्मीर जो है वो सिंक्लिनोरियम में बना हुआ है और गैंजेटिक प्लेन्स जो हैं दे वर फॉर्म्ड इन अ फोरडीप। देखिए मेघालयन प्लेटो जो है वो पेनिनसुलर प्लेटो का ही एक एक्सटेंशन है, ठीक है। इट इज़ बिलीव दैट ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द नॉर्थ ईस्टवर्ड्स मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट एट द टाइम ऑफ हिमालयन ओरिजिन, एक फॉल्ट क्रिएट हो गया था बिटवीन द राजमहल एंड द हिमालयन प्लेटो, और बाद में यही जो डिप्रेशन था ये फिल हो गया था बाय द डिपोजिशन एक्टिविटी ऑफ न्यूमरस रिवर्स। सो आज के टाइम पे जो मेघालय और कार्बी आंगलोंग प्लेटो है इट स्टैंड डिटैच्ड फ्रॉम द मेन पेनिनसुलर ब्लॉक ऑल्दो इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक, ठीक है। तो बीच में एक डिप्रेशन आया था जो कि फिल हो गया बाद में, बट ये जो मेघालय प्लेटो और कार्बी आंगलोंग प्लेटो है ये जो एक्सटेंशन है दक्कन प्लेटो का या पेनिनसुलर प्लेटो का। द वैली ऑफ कश्मीर वॉज फॉर्म्ड इन अ सिनक्लिनोरियम। द इंडो गैंजेटिक बेसिन
is an active foreland basin having east-west elongated shape. The basin formed in response to uplift of Himalaya after the collision of India and China plates. Sui was the first geologist to suggest that Indo-Gangetic Depression is a four deep and was formed in front of high crust waves of Himalaya because their southward migration was resisted. क्योंकि उनका साउथवर्ड माइग्रेशन रेजिस्ट हो गया था. क्यों? बिकॉज ये जो पेनिनसुला था उसका जो लैंड मास है वो बहुत ही रिजिड था, इसलिए. सो स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट हो रहा है. हिमालयन माउंटेन रेंज एंड तिब्बतन प्लेटो have formed as a result of collision between the Indian plate and the Eurasian plate. Chinese plate जो है वो plate tectonics theory में कहीं भी mentioned नहीं है. ठीक है. Next, which of the following statement is incorrect? Geologically, Peninsula region is India's most ancient part. Himalaya mountain demonstrate the most newly developed fold mountains in the world. The western coastline of India is formed by the deposition process of the rivers. गोंडवाना रॉक्स हैव द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल इन इंडिया. तो इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है. सो पेनिनसुलर रीजन जो है वो इंडिया का सबसे एंशियंट पार्ट है, बिल्कुल सही बात है. वहाँ की रॉक ये डिफाइन करती है. हिमालय माउंटेन्स जो हैं दे डेमोन्स्ट्रेट द मोस्ट न्यूली डेवलप्ड फोल्डेड माउंटेन्स. ट्रू. वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया जो है इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ द रिवर. ये स्टेटमेंट सही नहीं है. वेस्टर्न कोस्ट लाइन जो है वो जो रिवर की डिपोजिशन से बना नहीं है. हालांकि ये सबमर्जेंस और इमर्जेंस की वजह से बना है. जो लैंड सबमर्ज और इमर्ज हुई है उसके प्रोसेस से ये बनाया है, ना कि डिपोजिशन ऑफ रिवर्स की वजह से. और गोंडवाना रॉक्स जो हैं दे हैव द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल इन इंडिया. दिस इज़ वेरी ट्रू. ठीक है. तो लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल इंडिया में है गोंडवाना रॉक्स से. सो दिस इज़ ट्रू. सो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज़ नॉट फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ द रिवर. इनफैक्ट ये सबमर्जेंस और इमर्जेंस की वजह से बना हुआ है. गोंडवाना रॉक्स के पास दे हैव द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल इन इंडिया. हिमालय इज़ अ न्यूली डेवलप्ड फोल्डेड माउंटेन एंड जियोलॉजिकली पेनिनसुलर रीजन जो है वो सबसे एंशियंट पार्ट है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग जोग्राफिकल रीजन्स इज़ द ओल्डेस्ट इन द कंट्री. तो इंडियन पेनिनसुलर प्लेटो जो है वो सबसे पुराना रीजन है. Which of the following is a desert region? सिंधु एरिया, असम एरिया, गैंजेटिक एरिया, सेंट्रल इंडिया एरिया. तो सिंधु एरिया जो है वो डेजर्टिक रीजन है, और या फिर इसको इंडस वैली रीजन भी बोलते हैं, और ये नॉर्थ वेस्ट पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान में लोकेटेड है. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. दक्कन ट्रैप, वेस्टर्न घाट्स, अरावली एंड नर्मदा ताप्ती एलुवियल डिपॉजिट्स. सो दक्कन ट्रैप जो है वो उसका ओरिजिन हुआ है क्रिटेशियस ईओसीन के टाइम पे. देन वेस्टर्न घाट ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द लेट सिनोजोइक पीरियड. अरावलीज वर ओरिजिनेटेड इन द प्री कैम्ब्रियन पीरियड. एंड नर्मदा तापी एलुवियल डिपॉजिट्स जो हैं वो प्लीस्टोसिन पीरियड में बने हैं. ठीक है. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीरियड्स, ईओसीन, इपॉक, एरा, ये सब क्रिएट होते हैं. सो दक्कन ट्रैप जो बना है वो आपका क्रिटेशियस ईओसीन में बना है. वेस्टर्न घाट लेट सेनोजोइक में बना है. अरावली प्री कैम्ब्रियन में बना है. और नर्मदा ताप्ती जो है वो प्लीस्टोसिन पीरियड में बना है. राजस्थान डेजर्ट और थार डेजर्ट इज़ द एक्सपेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. सो राजस्थान डेजर्ट या थार डेजर्ट जिसको भी बोलेंगे, ये किसका एक्सपेंस है? प्लियोसीन, पैलियोसीन, प्लीस्टोसिन एंड रीसेंट डिपॉजिट्स एंड ओलिकोसिन. तो ये जो है दिस इज़ the expense of Pleistocene and the recent deposits. According to Archaeological Department, the Thar Desert is the expense of Pleistocene and recent deposits. The development of the Thar Desert started somewhere 70,000 years ago, and Pleistocene, जिसको हम Ice Age भी बोलते हैं, it lasted from 25,88,000 to 11,700 years ago. ठीक है. तो ये जो Pleistocene एज है इसको हम नॉर्मली लेमन लैंग्वेज में हम आइस एज भी बोलते हैं. नेक्स्ट, कुट्टनाड और कुट्टनाडु ऑफ केरला इज़ फेमस फॉर. सो कुट्टनाड जो है वो फेमस है विद द लोएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया. द रीजन कुट्टनाड इज़ द रीजन विद द लोएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया. कुट्टनाड इज़ कॉल्ड द राइस बोल ऑफ केरला. यहाँ पे जो फार्मिंग होती है 4 to 10 feet, इट इज़ प्रैक्टिस 2.45 to 4 meters below the sea level.
ठीक है। FAO ने डिक्लेयर किया था कुटनाड फार्मिंग सिस्टम को एज अ ग्लोबली इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम। सो इट इज़ अ रीजन विद द लोएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया। ऑल राइट, तो ये हुए हमारे फिजिकल डिविजन्स। देखिए नेचुरल रीजन्स ऑफ इंडिया। अब जो हम नेक्स्ट करेंगे वो हम देखेंगे नदर्न माउंटेनियस रीजन के बारे में, जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस आए। तो फिजिकल हमने देख लिया, हमने 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। माउंटेनियस हो गया, सेंट्रल लैंड हो गया, प्लेन्स हो गए, उसके बाद दक्कन हो गया, और कोस्टल और आइलैंड एरियाज हो गए। अब हम एक एक करके देख रहे हैं। तो फर्स्ट इज़ नदर्न माउंटेनियस रीजन। नदर्न माउंटेनियस रीजन जो है वो 4 स्ट्रक्चर्स में डिवाइड किया गया है। ट्रांस हिमालयन जो कि तिब्बत रीजन है, ग्रेट हिमालयन हिमाद्री, मिडिल हिमालयस लेसर हिमालय भी बोलते हैं, और आउटर सब हिमालयस को शिवालिक भी बोलते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statements and select the correct answer from the code given below. Assertion is all rivers originating from the Himalayas are perennial rivers. Himalayas receive much of their precipitation from southwestern monsoon. तो देखिए दोनों सही हैं, बट आर इज़ नॉट द एक्सप्लेनेशन। मतलब जितनी भी रिवर्स ओरिजिनेट हो रही हैं हिमालय से वो पेरेनियल हैं। वो सिर्फ इसलिए पेरेनियल हैं क्योंकि हिमालय सबसे ज़्यादा प्रेसिपिटेशन साउथ वेस्टर्न मानसून से रिसीव करता है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, सो बी इज़ द आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स and select the correct answer from the codes given below. Assertion is all rivers originating from the Himalayas are perennial. Reason is source of Himalayan river is located in glaciers. तो यहाँ पे जो है आर और ए दोनों सही हैं, और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। सेम क्वेश्चन आप देखिए 2013 के RAS में आया, UPPCS के मेंस में आया। अब यहाँ पे इन्होंने रीजनिंग को अलग कर दिया बिकॉज ये रीजनिंग इसके साथ फिट नहीं बैठ रही थी, ऑल्दो दोनों स्टेटमेंट सही थे, बट यहाँ पे क्वेश्चन सेम है, असर्शन सेम है, रीजन को डिफरेंट कर दिया है। ठीक है, हिमालयस आर फॉर्म्ड ऑफ पैरेलल फोल्ड रेंजेस ऑफ विच द ओल्डेस्ट रेंज इज। तो हिमालयस पैरेलल फोल्ड रेंजेस से बना हुआ है, जिसमें सबसे ओल्डेस्ट रेंज जो है वो है ग्रेट हिमालयन रेंज, हिमाद्री वाला जो एरिया है। सो ट्रांस हिमालय जो लद्दाख एरिया आ रहा है, ग्रेट हिमालयन रेंज, मिडिल हिमालयस जिसको हम आउटर हिमालयस भी बोलते हैं, और ग्रेटर आउटर हिमालयस भी बोल रहे हैं, और शिवालिक। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस ग्रेट हिमालय सबसे ओल्डेस्ट है, ओलिगोसीन पीरियड 25 से 40 मिलियन 25 to 40 मिलियन ईयर्स अगो। इसके बाद मिडिल हिमालयाज आएगा विच इज़ मिड मियोसीन दैट इज़ द 14 मिलियन ईयर्स अगो, एंड शिवालिक प्लियोसीन एरा दैट इज़ 1.7 million years ago, and newest range is among them was formed. Which of the following is the youngest mountain range of India? Youngest mountain range of India. So it is a Himadri range. Himadri range is an example of the Newfold mountain, और ये youngest mountain range है out of these Aravallis, Western Ghat, Vindhya range. अरावली रेंज सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है इंडिया की। इन विच पार्ट ऑफ हिमालयाज इज करेवा लैंडफॉर्म फाउंड। तो करेवा लैंडफॉर्म जो है कश्मीर हिमालयाज में मिलता है। अ सक्सेशन ऑफ प्लेट्यूज इज प्रेजेंट अबव द प्लेन्स ऑफ झेलम एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये जो प्लेटूज हैं ये टेरेसेस जैसे बने होते हैं, देन दे आर कॉल्ड करेवाज और वूर इन द लोकल लैंग्वेज। विथ रेफरेंस टू हिमालयन रेंज which of the statement is or are correct? The sedimentary rocks of the greater Himalayas were fossilless. Marine living fossils are found in the sedimentary rocks of lesser Himalayas. तो ये बोल रहे हैं कि जो ग्रेटर हिमालयाज में जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनमें कोई फॉसिल्स नहीं मिलती हैं। मरीन जो लेसर हिमालयाज हैं उनके सेडिमेंट्री रॉक्स में मरीन लिविंग फॉसिल्स मिलती हैं, मरीन लिविंग फॉसिल्स। थर्ड ये बोल रहे हैं कि रिमेन्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन ये आउटर या शिवालिक हिमालयाज में पाए गए हैं। तो देखिए पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ ग्रेटर हिमालयाज जो हैं वो फॉसिल लेस हैं। देखिए फॉसिल्स तो हैं, उनकी क्वांटिटी डिफर कर सकती है, बट फॉसिल्स तो प्रेजेंट है। मरीन लिविंग फॉसिल सेडिमेंट लेसर हिमालयाज में मिलते हैं, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। रिमेन्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन
आर फाउंड इन आउटर और शिवालिक हिमालयाज, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, बट जो फर्स्ट स्टेटमेंट है सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ हिमालयाज फॉसिल फ्यूल इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल वहाँ पर पाई जाती है. द फ्लैट प्लेन्स अलॉन्ग द सब हिमालयन रीजन इन नॉर्थ इंडिया आर कॉल्ड. तो सब जो फ्लैट प्लेन्स हैं अलॉन्ग द सब हिमालयन रीजन नॉर्थ इंडिया में, उनको क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड भाबर. ठीक है. It is a narrow belt only 8 to 16 kilometers in width and lying parallel to Shivalik foothills at the breakup of the slope. ये जो zone है it is studded with pebbles and it consists of porous beds. ठीक है. तो flat plains along the sub Himalayan region जो होते हैं नॉर्थ इंडिया में, उनको भाबर बोलते हैं. ये 8 से 16 किलोमीटर की एक नैरो बेल्ट होती है, मतलब 8 से 16 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई रहती है, और ये पैरेलल होते हैं शिवालिक फुटहिल्स के. तो सबसे नीचे वाला जो फुटहिल जो होता है ट्रांस हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज और शिवालिक, इसके बाद जो ये फुटहिल्स हैं यहाँ पर ये इसके पैरेलल चलता है ये. ठीक है. एंड दिस जोन इज स्टडीड विद पेबल्स. अब ऊपर से जो नदी से पानी आया उसके साथ वो बहुत सारे अपने सेडिमेंट्स लेकर आए, पेबल्स भी लेकर आए, तो यहाँ पर पेबल्स हो जाते हैं और इसमें पोरस बेड्स क्रिएट हो जाते हैं, विच हैज़ बीन लेड डाउन बाय द न्यूमरस स्ट्रीम्स एज दे डिसेंड डाउन द हिल्स. पोरोसिटी भी हाई होती है क्योंकि पेबल्स हैं, तो पोरोसिटी तो हाई है. तो यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि आपको, देखिए क्या होता है, ये आप ऊपर ग्रेटर, मिडिल, ग्रेटर और ट्रांस मान लीजिए, इसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं. हम बात करें ये शिवालिक का फुट हिल्स आ गए. ठीक है. दीज आर फुट हिल्स. तो हम सिर्फ फुट हिल्स ही देखते हैं. ये फुट हिल्स हैं शिवालिक के. ऑलराइट. अब यहाँ से जो पैरेलल जो इसकी स्ट्रीम चलेगी, यहाँ पे आपको छोटे छोटे पेबल्स, पत्थर दिखेंगे. पोरोसिटी, अब पत्थर के साथ तो पोरोसिटी, आप नॉर्मल पत्थर डालो और उसके साथ पानी डाल दो तो आपको पानी नीचे बैठ जाएगा, आपको ऊपर पत्थर पत्थर निकला रहेगा, दिखेगा. तो यही चीज़ यहाँ होती है. यहाँ ऐसा लगता है कि भाई जैसे इसको बोलते हैं, जनरली इसको टर्म बोलते हैं कि यहाँ नदी खो जाती है. तो नदी क्या है, नदी नीचे से निकल रही है, ऊपर जो बड़े बड़े पेबल्स हैं वो इकट्ठे हो गए और नदी नीचे से निकल रही है. ठीक है. सो यू विल फाइंड देम लॉस्ट. तो साउथ ऑफ द भाबर जो होती, फिर इसके बाद जो नीचे वाला एरिया ये तराई रीजन होता है. अब यहाँ पे जो पेबल्स यहाँ इकट्ठे हो गए, यहाँ पे छोटे छोटे सेडिमेंट्स हो जाते हैं, तो ये कौन सा रीजन हो जाएगा? तराई. ये भाबर वाला रीजन है. इसकी अप्रॉक्सीमेट विड्थ होती है 15 से 30 किलोमीटर की, जहाँ पे बहुत सारी नदियाँ दोबारा से दिखने लगती हैं. दिखने क्यों लग रही हैं? कि बड़े बड़े जो बोल्डर्स थे, जो पत्थर थे, जो पेबल्स थे, वो खत्म हो गए. यहाँ पे सेडिमेंट्स आ गए, छोटे छोटे दलदली रीजन बन जाएगा, तो यहाँ तो पानी ऊपर दिखेगा. नॉर्मल है ना, आप पानी पत्थर के ऊपर पानी डालोगे तो आपको क्या दिखेगा? पानी नहीं दिख रहा है, पत्थर ऊपर निकला हुआ दिख रहा है. बट जैसे ही पत्थर आप हटाओगे तो आपको पानी दिखने लगेगा. तो यहाँ तक आते आते पत्थर जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, ये प्लेन रीजन आने लगता है. तो इकट्ठे होके यहाँ इकट्ठे हो गए, यहाँ से आपको दोबारा से पानी दिखने लगेगा, तो आपको लगेगा यहाँ नदी खो गई और यहाँ से दोबारा इमर्ज हो गई. विदाउट हैविंग एनी प्रॉपरली डिमार्केटेड चैनल. तो कोई प्रॉपरली डिमार्केटेड चैनल नहीं होता है इसका, बट ये आप जनरली ये समझ लिए कि यहाँ पत्थरों के बीच में से नदी बोल रही है, भाई निकल ही नहीं रहे, दिख ही नहीं रही, वो बाहर ही नहीं निकल पा रही है. लेकिन जहाँ सेडिमेंट्स होंगे, जहाँ मिट्टी जैसी कंडीशन होगी, वहाँ क्या होगा? पानी ऊपर आ जाएगा, देयरबाय क्रिएटिंग मार्शी एंड स्वैम्पी कंडीशन. तो ये जो तराई रीजन है, ये मार्शी और स्वैम्पी होता है, दलदल वाला एरिया बन जाता है. और इसमें जो नेचुरल वेजिटेशन होती है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बिल्कुल सॉफ्ट, यहाँ पे जो मतलब फ्रेश मिट्टी जो है उसकी वजह से जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है. ठीक है. नेचुरल वेजिटेशन एंड वेरीड एक वाइल्ड लाइफ भी यहाँ पे आपको मिलेगा. नेक्स्ट, द फुट हिल्स रीजन ऑफ हिमालयाज इज़. फुट हिल रीजन ऑफ हिमालयाज जो है वो क्या है? वो है शिवालिक. ठीक. ये जो है ये आउटर मोस्ट रेंज है हिमालयाज की, ये 10 से 50 किलोमीटर तक होती हैं. एल्टीट्यूड इनका 900 से 1100 मीटर होता है. ये जो रेंजेस होती हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड sediments which is brought down by rivers from the main Himalayan ranges located further north. Shivalik hills are part of the following. Shivalik hills are part of which of the following? तो ये किसका पार्ट है? तो ये हिमालयस का पार्ट है. सिंपल है. शिवालिक सीरीज वॉज फॉर्म्ड इन विच एरा? तो ये प्लियोसीन एरा, मतलब कि सेनोजोइक पीरियड में बनी होंगी. ठीक है. द एल्टीट्यूड ऑफ शिवालिक पीक फॉल्स बिटवीन. देखिए जो शिवालिक पीक से 900 से 1100 मीटर के बीच में होती हैं. सो इनमें से कोई भी इसका आंसर सही नहीं बैठ रहा है, ऑल्दो इसकी जो रीजनल वेरिएशन होती है हाइट में होती रहती है. कुमाऊं हिमालयाज इज सिचुएटेड बिटवीन विच ऑफ द रिवर्स?
कुमाऊं हिमालयस किसके बीच में होता है? तो कुमाऊं हिमालयस होता है सतलज और काली के बीच में, ठीक है। अब देखिए हिमालयस की अगर हम बात करें, आपने इसको ऑलरेडी पढ़ा ही होगा। सो यहाँ एक डिवीज़न आपको देखने को मिलता है, जैसे ठीक है। अब देखिए जोग्राफिक हिमालय पार्ट जो है, जोग्राफिक हिमालयस पार्ट बिटवीन द इंडस एंड सतलज रिवर, इंडस और सतलज रिवर के बीच में आप बोलोगे इसको पंजाब हिमालयस। उसके बाद काली और तीस्ता, इसके बीच में नेपाल हिमालय बनता है। एंड द वन बिटवीन तीस्ता, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालयस बन रहा है। तीस्ता और दिहांग के बीच में जो बनेगा वो असम हिमालयस बनेगा, ठीक है। और सतलज और काली के बीच में यहाँ क्या बन रहा है? कुमाऊं हिमालय बन रहा है। तो इंडस और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय बन गया, तो पंजाब वाला रीजन है। फिर सतलज और काली के बीच में कुमाऊं बेल्ट आती है, तो कुमाऊं हिमालयस उनको बोलने लगते हैं। फिर काली और तीस्ता के बीच में नेपाल बेल्ट आती है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज नेपाल हिमालयस। और फाइनली नेपाल तीस्ता और दिहांग के बीच में जो रिवर स्ट्रीम जाती है उसको हम जो हिमालयन स्ट्रीम जाती है उसको हम असम हिमालयस बोलते हैं, ठीक। तो ये जो आप देखेंगे, एक सेकेंड, दिस इज इंडस, देन सतलज, सतलज फिर काली, काली और तीस्ता, और तीस्ता और दिहांग, ठीक। तो इंडस और सतलज के बीच में पंजाब, सतलज और काली के बीच में कुमाऊं, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल, और तीस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालयस। द साउथ ऑफ शिवालिक रॉक सीरीज भाबर रीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, भाबर रीजन किसका एग्जाम्पल है? तो भाबर रीजन एग्जाम्पल है पीडमोंट सिचुएशन का। भाबर एक नैरो बेल्ट होता है, जिस वो अभी हमने देखा कि 8 से 16 किलोमीटर ये पैरेलली चल रहा है शिवालिक फुटहिल से। और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो स्ट्रीम और रिवर्स होती हैं वो डिपॉजिट करती हैं हैवी मटेरियल, बड़े बड़े बोल्डर्स यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। साउथ ऑफ द भाबर एक तराई बेल्ट होती है और उसकी अप्रॉक्सीमेट विड्थ होती है 15 से 30, और वो थोड़ा मार्शी लैंड होता है क्योंकि वहाँ पे दोबारा से नदी दिखने लगती है, रीइमर्ज होती है, बहुत छोटे छोटे सेडिमेंट्स इकट्ठे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल लैंड भी हो जाती है। सो ये जो भाबर जो है सदर्न ऑफ शिवालिक रीजन, ये पीडमोंट सिचुएशन बोली जाती है। द हिमालयन रेंजेस आर नॉट अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, हिमालयन रीजन्स इसमें से किसका पार्ट नहीं है? उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल। तो उत्तर प्रदेश का पार्ट नहीं है, ऑल्दो जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही हुआ करते थे तब ये आ जाएगा, बट उत्तर प्रदेश का स्पेसिफिकली पार्ट नहीं, उत्तर जो प्रदेश है वो प्लेन एरिया में आता है। सो इंडस हिमालयन इंडियन हिमालयन रीजन स्प्रेड अक्रॉस 9 स्टेट्स, 9 स्टेट्स में ये वेरी करता है, नेमली हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। और 2 यूटीज़ हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। एंड हिल रीजन्स ऑफ 2 एरियाज़, इसके अलावा 2 स्टेट्स के हिल रीजन्स भी इसमें आते हैं, असम और वेस्ट बंगाल का, ठीक। सो हिमालयन रीजन जो स्पेसिफिकली जो पढ़ रहा है वो आप ऊपर से शुरू करेंगे तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, देन हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। और इसी के बीच में हिल रीजन आ जाएगा असम और वेस्ट बंगाल का। ऑन द अदर हैंड एक्सपेंशन ऑफ उत्तर प्रदेश ये प्लेन रीजन्स में है, तो हिमालयन माउंटेन रेंजेस जो हैं वो उत्तर प्रदेश का पार्ट नहीं है। When you travel in Himalayas, you will see the following: deep gorges, U-turn courses, parallel mountain ranges, steep gradient causing landslidings. Which of the above can be said to be the evidences for Himalayas being young fold mountains? तो इनमें से किस एविडेंस से आप ये बोल सकते हो कि हिमालयाज जो है वो यंग फोल्ड माउंटेन्स है? तो सारे ही रीजन से ऑल द अबव फीचर्स जो हैं दे आर एक्चुअली एविडेंट कि हिमालय जो है एक यंग फोल्ड माउंटेन है। डीप गॉर्जेस, यूटर्न कोर्सेज, पैरेलल माउंटेन रेंजेस, स्टीप ग्रेडियंट, ये जिससे कि लैंडस्लाइडिंग जो है ये दे आर वेरी कॉमन व्यूज़ ऑन हिमालयाज, ठीक है। एग्जामिन द मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गिवन बिलो, द माउंटेन रेंजेस मार्क्ड 1, 2, 3, 4 आर। अब ये पहले इस तरह के क्वेश्चन आते थे, देखिए यूपीएससी में।
तो अब आपको बताना है कि जो हिमालयन रीजन हैं क्या क्या हैं। तो ये वाला जो आपका रीजन है दिस इज़ काराकोरम। फिर आ जाइए आप लद्दाख रीजन में, उसके बाद जास्कर, एंड लास्ट ये जो आएगा ये पीर पंजाल। ठीक, सो सी इज द आंसर। लेसर हिमालयाज इज लोकेटेड बिटवीन, लेसर हिमालयाज किसके बीच में है, शिवालिक और ग्रेट हिमालयाज के बीच में है। सो दिस इज ट्रांस हिमालयाज, दिस इज ग्रेट हिमालयाज, दिस इज लेसर और मिडिल हिमालयाज, एंड दिस इज शिवालिक। तो ग्रेट और शिवालिक के बीच में लेसर हिमालयाज आ जाएगा। हिमालयन रेंजेस कंसिस्ट ऑफ पैरेलल माउंटेन रेंजेस, इसमें ग्रेट हिमालयाज, ट्रांस हिमालयाज, मिडिल एंड शिवालिक आते हैं। माउंटेन रेंज विच रन्स पैरेलल बिटवीन द शिवालिक इन द साउथ एंड ग्रेट इन द नॉर्थ, इसको क्लासीफाई किया गया मिडिल हिमालयाज के टाइप से। समटाइम्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड लेसर हिमालयाज और हिमाचल और लोअर हिमालयाज। इट हैज़ एन इंटीग्रेट सिस्टम ऑफ रेंजेस जिसकी एवरेज विड्थ है 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर्स, एंड इट हैज़ एन एलिवेशन वेरिंग विथ फ्रॉम 3700 to 4500 मीटर अबव द सी लेवल. Many peaks are more than 5050 meter above sea level and are covered with snow throughout the year. Pir Panjal, Dhauladhar, Masuri Range, Nag Tibba, Mahabharat Lake are some of the important ranges of the Middle Himalayas. Which of the following is the correct order of the Himalayan ranges from south to north in the western section? So साउथ टू नॉर्थ बताना है आपको, सबसे नीचे से शुरू कर दो। तो वही जो हमने ऊपर देखा था कि सबसे नीचे है शिवालिक, then lesser Himalayas, then great Himalayas, and then trans Himalayas. SLGT कर लो या TGLS कर लो, बस इतना आपको याद रखना है अगर क्रोनोलॉजी याद करनी है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन चेन? तो यंगेस्ट माउंटेन चेन शिवालिक से इनमें से, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ हिमालय, और ओल्डेस्ट जो है वो अरावली है। So Shivalik Himalayas formed in the last stage of formation of the Himalayas. They are considered as the youngest mountain range. It comprises the outermost range of Himalayas and it is known as Outer Himalayas. Flat scraps, anticlinal crest, synclinal valleys are the chief characteristics of this range. Shivaliks are formed of great thickness of Neopleistocene and sand, gravels and conglomerates which have been brought by river flowing from higher ranges of the Himalayas. These have been folded and faulted by the earth movements. Shivaliks has the different names in different areas like Jammu Hills in Jammu, Dafla, Miri, Abhor and Mishmi in Arunachal Pradesh. Which of the following rock system is in India is the latest one? Latest one जो rock system जो है वो है Gondwana. Gondwana is upper Carboniferous to the recent and it contains 99% of India's coal reserves. अब आपको साउथ टू नॉर्थ लगाना है, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ आपको लगाना है। देखिए अभी हमने जो ऊपर एक मैप वाला क्वेश्चन किया था, कुछ आइडिया तो आपको वहाँ से भी लगा होगा, ठीक है। तो साउथ टू नॉर्थ अगर हम नीचे से लगाएंगे तो सबसे नीचे आ जाएगा धौलाधर रेंज, ठीक। उसके बाद आपको आएगा जास्कर रेंज, उसके बाद लद्दाख आएगा, और उसके बाद आएगा काराकोरम, ठीक है। तो ये इसका सीक्वेंस होगा, सबसे नीचे धौलाधर, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम। ऊपर से देखेंगे तो सबसे पहले काराकोरम आएगा, देखिए हमने यहाँ भी देखा था, काराकोरम रेंज, देन लद्दाख रेंज, देन जास्कर रेंज। अब यहाँ पीर पंजाल है, उन्होंने धौलाधर पूछ लिया है तो ये इजी हो गया है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये ट्रांस हिमालयाज के हैं, जबकि धौलाधर जो है वो मिडिल हिमालयाज में है या फिर लेसर हिमालयाज में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नॉर्थवर्ड सीक्वेंस ऑफ द रिलीफ फीचर्स? नॉर्थवर्ड, तो नॉर्थवर्ड सीक्वेंस आपको लगाना है इसका पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, और ये तो देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, उसमें मैप दिया हुआ है ऊपर और यहाँ पे इसको इस तरीके से पूछ लिया है। तो पीर पंजाल नॉर्थवर्ड, नीचे से ऊपर, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख एंड काराकोरम।
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द माउंटेन पीक्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? ईस्ट टू वेस्ट आपको लेके जाना है, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। अब देखिए, कंचनजंगा मिक्स साइट में भी है, देन माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा एंड धौलागिरी। ऑलराइट, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा एंड धौलागिरी। करेक्ट सीक्वेंस की बात करें तो कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी आएंगे। कंचनजंगा थर्ड टॉलेस्ट माउंटेन है दुनिया का। 3 ऑफ द 5 समिट्स ऑफ कंचनजंगा, मेन, सेंट्रल एंड साउथ, ये बॉर्डर पे, दे आर सिचुएटेड ऑन द बाउंड्री ऑफ नॉर्थ सिक्किम डिस्ट्रिक्ट इन सिक्किम, India, and Taplejung district in Nepal. Other two peaks are entirely situated in Taplejung district. Mount Everest tallest mountain है वर्ल्ड का above the sea surface. एलिवेशन इसका है 8,848 मीटर्स। पीक जो है वो सिचुएटेड है इन द हिमालयाज ऑन द बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड चाइना। जो इसकी पीक है वो नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे सिचुएटेड है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज सागर माथा जोन। तो इसको सागर माथा जोन भी बोलते हैं। अन्नपूर्णा रीजन ये सेंट्रल नेपाल में है, जहाँ आपका सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रैक्स आर लोकेटेड। एंड धौलागिरी पीक जो है वो सेंट्रल नेपाल में है, जो कि अन्नपूर्णा के वेस्ट में आ रही है। इन कंपैरिजन टू द ईस्टर्न हिमालयाज, द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ ट्री लाइन इन वेस्टर्न एरिया इज, ईस्टर्न हिमालयाज के कंपैरिजन में, ईस्टर्न मतलब दिस साइड, ठीक है। तो यहाँ के पेड़ के कंपैरिजन में यहाँ के पेड़ों की जो हाइट है वो क्या है, कम है, ज़्यादा है? तो कम है। जो ट्री लाइन है, इट इज़ द एज ऑफ द हैबिटेट एट विच ट्रीज आर केपेबल ऑफ ग्रोइंग। वैल्यू ऑफ ट्री लाइन इन द ईस्टर्न हिमालय एंड मिडिल हिमालय लाइज बिटवीन 3600 टू 3800, जबकि वेस्ट और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में ये डिक्लाइन होकर आ जाती है 3300 टू 3600। सो दस इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न हिमालयस द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ ट्री लाइन इन वेस्टर्न एरिया इज लेस। The Himalayan ranges, the types of vegetation changes with altitude due to the following regions. किस वजह से vegetation change हो रही है? Decrease in temperature, changes in rainfall, unfertile soil या strong winds. देखिए, हिमालयन रेंजेस में जो वेजिटेशन होती है वो एल्टीट्यूड के साथ चेंज होती है, बिकॉज टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, रेनफॉल पैटर्न में चेंज हो जाता है, सॉइल भी अनफर्टाइल होती है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है एंड लो एयर होती है। तो ऑप्शन 1 2 3 करेक्ट हैं और ए करेक्ट आंसर है। द क्वेश्चन, लेकिन इसको छत्तीसगढ़ पीसीएस ने डिलीट कर दिया था। विच माउंटेन रेंज अमंग्स द फॉलोइंग इज लेटेस्ट इन ओरिजिन? तो लेटेस्ट इन ओरिजिन इनमें से अगर हम देखें तो अजंता, पालकोंडा, कैमूर और पटकई। तो पटकई रेंज जो है वो लोअर हिमालयस में है और ये ओरिजिनेट हुई थी टर्शियरी एरा में। बाकी जो हिल रेंजेस हैं वो साउथ और सेंट्रल इंडिया की हैं और वो पुरानी हैं। सो पटकई जो हिल एरिया है वो लेटेस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट लाई along द पटकई हिल्स? सो त्रिपुरा नहीं आता है। पटकई हिल्स एसोसिएटेड विद नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ द विद म्यांमार। इंडियन स्टेट्स along with पटकई हिल्स आर आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। Tripura does not lie to the Patkai hills. Mizo hills stretch through Mizoram and Tripura. Identify the correct west to east sequence of the following hilly cast. West to east लगाना है आपको। खासी गारो, खासी गारो नागा जैंतिया, नागा जैंतिया खासी गारो, गारो खासी जैंतिया नागा, GKJN, जैंतिया नागा गारो खासी। तो इसमें से हो जाएगा सी ऑप्शन, गारो खासी जैंतिया नागा, गारो खासी जैंतिया नागा। जबकि गारो खासी जैंतिया जो है ये जो ट्राइब्स है मेघालय में है, जबकि नागा जो है वो मणिपुर और अरुणाचल में भी पाई जाती है, नागालैंड के अलावा। गारो ट्राइब फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ मेघालय, खासी इन सेंट्रल एंड जैंतिया इन द ईस्टर्न। सो करेक्ट सीक्वेंस जो है वो गारो खासी जैंतिया और नागा है। चेरापूंजी कहाँ पर है? चेरापूंजी खासी हिल्स में आता है। It is the traditional capital of Khasi tribal kingdom. Match list 1 with list 2, hills or states. So Garo Hills है मेघालय में। Garo Hills lies in Meghalaya. Miri
मीरी है अरुणाचल प्रदेश में। देन कोल्लई मल्लई, कोल्लई मल्लई नाम से भी थोड़ा क्लियर हो रहा है बिकॉज ऑप्शन में यहाँ दूसरा कोई ऐसा साउथ इंडियन नाम नहीं है। और डालमा जो है वो झारखंड में है। पीर पंजाल रेंज लोकेटेड है कहाँ पर, तो जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। बिटवीन विच टू माउंटेन रेंजेस इज द वैली ऑफ कश्मीर सिटुएटेड, वैली ऑफ कश्मीर सिटुएटेड है ग्रेट हिमालयाज और पीर पंजाल में। ठीक है, ग्रेट हिमालयाज एंड पीर पंजाल के बीच में जो वैली ऑफ कश्मीर है वो सिटुएटेड है। सो पीर पंजाल एंड हिमाद्री रेंजेस, क्योंकि हिमाद्री ही ग्रेट हिमालयाज रेंज बोली जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अक्साई चीन रीजन, अक्साई चीन रीजन का जो पार्ट है वो लद्दाख प्लेटो आता है। मेन रिसोर्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालयाज रिसोर्स रीजन, मेन रिसोर्स क्या है वेस्टर्न हिमालयन रिसोर्स रीजन का, ये है फॉरेस्ट। व्हाट इज द हाइट ऑफ ग्रेट हिमालयाज, सो इट इज 8850। नेपाल एंड चाइना जॉइंटली अनाउंस द न्यू हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट एज 8848। तो नेपाल और चाइना ने जॉइंटली 8848 मीटर्स उसको अनाउंस किया था, ऑल्दो 8850 मीटर मानते हैं। हिमाचल स्टैंड्स फॉर, हिमाचल स्टैंड्स फॉर मिडिल हिमालयाज। ठीक है, so it is the most integrate, the middle Himalayas form the most integrated and rugged mountainous system with an average width of 50 kilometers and elevation 3700 to 4500। इसका वैदिक नेम हिमाचल है। मोस्ट ऑफ द हिल स्टेशंस लाइक शिमला, नैनीताल, मसूरी, ये सब इसी रेंज में आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अटल टनल, which of them is or correct। so it was built by the BRO, it connects Manali and Lahaul Spiti, it is located across the Pir Panjal range of Himalayas, it is strategically important for India, choose the correct answer from the codes given below। तो सारे ही हैं इसमें, सारे ही important मतलब सही हैं इसमें। Tunnel reduces the length or distance by 46 km between the Manali and the Leh and the travel time by about 4 to 5 hours। strategically ये better connectivity देती है आर्म्ड फोर्सेस को भी लद्दाख पहुंचने के लिए। अटल टनल इज अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेंजेस, सो वेस्टर्न पीर पंजाल, ईस्टर्न पीर पंजाल, लद्दाख और ज़ांस्कर, तो इट इज़ ईस्टर्न पीर पंजाल। इन इंडिया द हिमालयाज आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली, गलत है, अभी हमने देखा था। वेस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली। पुलिकट लेक इज स्प्रेड ओवर 2 स्टेट्स ओनली, ये सही है। तो देखिए जो हिमालयाज़ हैं वो ओवर मोस्ट ऑफ द नदर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये फैला हुआ है, जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तक। इसके अलावा माउंटेन रेंजेस ऑफ आसाम एंड वेस्ट बंगाल भी इसका पार्ट है। तो हिमालयाज़ जो है वो 9 स्टेट्स, फिर 2 हिली रीजन्स और 2 यूटीज़ में फैला हुआ है। वेस्टर्न घाट जो है वो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, तो कुल मिला के 6 स्टेट्स में फैला हुआ है वेस्टर्न घाट। गुजरात भी इसका पार्ट है, जनरली गुजरात मिस कर जाते हैं स्टूडेंट्स। सो गुजरात भी वेस्टर्न घाट्स में ही, मतलब वेस्टर्न घाट गुजरात में भी आता है। सो गुजरात से स्टार्ट कीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड तमिलनाडु। ठीक है, पुलिकट लेक जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट लगून लेक है इंडिया में, और ये तमिलनाडु और आंध्रा में आती है। नेक्स्ट, माउंट कैलाश इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो माउंट कैलाश जो है वो तिब्बत रीजन में है, चाइना। इट इज़ नोन एज द होली पिलग्रिमेज साइट ऑफ हिंदुइज्म। ठीक है, तो ये थे हमारे हिमालयन रीजन। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे साउथ और सेंट्रल इंडिया के, लेकिन इसको हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई थॉट कि हम इसको एक ही साथ लेंगे, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है, देखिए 41 क्वेश्चंस इस पोर्शन से हैं, व्हाट वी से इज हिमालयन रीजन, तो इसका मतलब ग्रेट नंबर ऑफ क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस रीजन। तो आपको इसको थोड़ा मजबूत करना है, और ख़ासकर ये जो स्टैटिक पॉइंट्स हैं, कितने स्टेट्स में हैं और ये कितनी लेयर्स हैं, कहाँ पे शिवालिक है, क्या भाबर, क्या तराई, 2-3 बार आप पढ़ेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन एक ही सिमिलैरिटी पे सिमिलर क्वेश्चन है, 2-3 बार आप इसको पढ़ेंगे, आपको ये चीज़ें याद हो जानी है। और जो मैंने आपको कल बोला था आपको याद रखना है, आपको मैप अपने साथ लेके बैठना है। फिज़िकल मैप जो है इस टाइम पे आप अपने साथ लेके बैठिए, एटलस खोलिए, देखिए कहाँ से क्या निकल रहा है, कौन सा ग्रेट है, कौन सा मिडिल हिमालय है, कहाँ पर कौन सी रीजन्स,
कौन सा पीक कहाँ पर इस्टेब्लिश्ड है, ये आपको देखना है। जो भी अभी न्यूज़ में रहेगा जोग्राफी से रिलेटेड, उससे भी जो फिज़िकल जोग्राफी निकलेगी वो भी आपको अलग से पढ़ना है। अगर वो करंट अफेयर्स में कोई एक किसी पर्टिकुलर हिमालयन पीक के बारे में बात हो रही है, तो आप ये मत सोचिए कि उसी पीक तक बात रह जाएगी। अगर आप उसके आसपास की आपको पीक्स देखनी पड़ेंगी, क्वेश्चन वहाँ से निकल के आ सकता है। ठीक है, तो ये आपको आज अपना होमवर्क करना है कि अपना एटलस सामने खोलिए, इसको दोबारा से देखिए, दोबारा से रिवाइज़ कीजिए, पॉइंट आउट कीजिए, मार्क कीजिए, और रात में सोने से पहले आपको 10 मिनट उसके लिए देखिए, फिर आप सोइए। ठीक है, तो दैट विल यू नो पूरी रात आपको उसका मंथन जो होता है ना वो करना होता है। जब आप सो के उठें तो आपके दिमाग में रहे कि वॉट यू हैव रेड येस्टरडे। इसीलिए आई एम नॉट टेकिंग दीज माउंटेन रेंजेस एंड हिल्स ऑफ साउथ एंड सेंट्रल इंडिया आज, क्योंकि फिर वो सारा जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो हौच पौच हो जाएगा। तो ये हम कल करेंगे, कल के वीडियो में। आज हम हिमालयन रेंज तक रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारी रेंजेस हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। एक बार देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चंस होंगे। इसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इस रीजन से भी, फिज़िकल इंडिया में। सो यहाँ पे भी देखिए 41 एग्जैक्ट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद कुछ माउंटेन पीक्स हैं। ठीक है, तो ये जो है ये सब आपको कंफ्यूज करेंगे, इसलिए हम थोड़ा सा टाइम देके इनको करेंगे। ऑलराइट, बिकॉज ये आपका बेस मजबूत करने वाले हैं। तो अपना बेस मजबूत रखिए और PYQs रिवाइज़ कीजिए जितना से ज़्यादा हो सके। 2 चैप्टर्स हमारे, एक चैप्टर हमने कल कर लिया था और आज इसके 2 पार्ट्स हमारे कंप्लीट हुए, तो आप इसको प्लीज़ रिवाइज़ कीजिए। कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, जितना कर सकते हैं कीजिए, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, अगेन आई एम सेइंग। और फिर देखिए जो आपके जो बेसिक्स हैं कितनी जल्दी क्लियर होते हैं। ठीक है, आप अपने साथ एटलिस्ट रखिए और अपने वहीं पे आप उसको पॉइंट आउट कर लीजिए। ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बैठ के फिर 4 घंटे आपको करना है। आप इसी वीडियो को 2 बार सुन लीजिए, 2 बार सुनिए, एक बार अपना मैप के साथ कीजिए, दोबारा आपके दिमाग में मेरे बोलते ही, क्वेश्चन बोलते ही आपके दिमाग में अपने आप आंसर आ जाना चाहिए। तो इस तरीके से अपने आप को मजबूत कर लो। मल्टीपल टाइम्स सुनो, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करो और उसी के साथ अपना एटलस भी रखो। ठीक है, सो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग,